हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज देखेंगे इस वीडियो में हिंदी विषय के बहुत ही अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये हमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी वीडियो है। अगर आपको हमारी पहली वीडियो देखना है तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक्यांश क्या होता है। किसी वाक्य का कोई ऐसा अंश जिसका स्वतंत्र रूप से मतलब निकलता हो, वाक्यांश कहलाता है। ठीक है, यानी कोई ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे कहते हैं वाक्यांश। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला है दोस्तों, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, क्या कहेंगे उसे? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, यहां से आपको पता चला होगा कुशाग्र बुद्धि का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। दूसरा है दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, क्या कहेंगे उसे? कुलीन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये, इसे ध्यान से देखिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। अगला है, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, क्या कहेंगे उसे? कूपमंडूक। ठीक है, जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो उसे कहेंगे कूपमंडूक। अगला है, किए गए उपकार को मानने वाला, क्या कहेंगे? कृतज्ञ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आगे। किए गए उपकार को ना मानने वाला, इसे क्या कहेंगे? कृतघ्न। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहेंगे और किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, आइए देखते हैं उसको क्या कहते हैं। कहेंगे कृपण। ठीक है, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसे कहेंगे कृपण। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए, आप कंजूस हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जिसने संकल्प कर रखा है उसे क्या कहेंगे? कृत संकल्प। ठीक है दोस्तों, जिसने संकल्प कर रखा है उसे कहेंगे कृत संकल्प। अगला है, सर्प के शरीर से निकली हुई खोखली, माफ करिएगा खोली, उसे कहेंगे केचुली। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली कहेंगे केचुली। अगला है, जो क्षमा किया जा सके उसे क्या कहेंगे? क्षम्य। ठीक है, जो क्षमा किया जा सके उसे कहेंगे क्षम्य। दोस्तों आगे आने वाली यूपी पीसीएल लेखा लिपि की परीक्षाओं में हिंदी विषय पूछा जाने वाला है, जिसमें इस टॉपिक से भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अगला है, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे कहेंगे क्षणभंगुर। ठीक है, अगला है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। दोस्तों जैसे आप कुछ दूरी पे देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्षितिज। अगला है, आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला, क्या कहेंगे उसे? खगोल शास्त्री। ठीक है, आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला उसे कहेंगे खगोल शास्त्री। आगे है दोस्तों, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे कहेंगे गंगोत्री। ठीक है, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को कहेंगे गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, इसे कहते हैं गतानुगतिक। ठीक है, गतानुगतिक, पहले से चली आ रही परंपरा को का अनुपालन करने वाला। अगला है, गीत रचने वाला, गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अगला है,
जो बात रहस्यपूर्ण हो या गूढ़ हो उसे कहेंगे गुणोक्ति। ठीक है, जो बात रहस्यमयी हो उसे कहेंगे गुणोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। ठीक है, जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। अगला है गायों के खुरों से उड़ी धूल, कहेंगे गोधूली। ठीक है, जब गाय चलती है उनके पैर के खुरों से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधूली। अगला है गायों के रहने का स्थान गौशाला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। ठीक है, अगला है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है या हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। शरीर की हानि करने वाला घातक। ठीक है, जो घृणा का पात्र हो उसे कहेंगे घृणित या घृणास्पद। ठीक है, जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे कहेंगे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, शिव, उसको कहेंगे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे कहते हैं चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ठीक है, अगला है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, आप सभी को पता होगा, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। अगला है जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। अगला है लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ध्यान से देखिएगा। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। अगला है जो चिरकाल से चला आया है चिरंतन। ठीक है, जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थाई। ठीक है, चिरस्थाई, जो बहुत समय तक ठहर सके। अगला है चिंतन करने योग्य बात, क्या हो जाएगा, चिंतनीय। ठीक है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। चार पैरों वाला चौपाया चतुष्पद। ठीक है दोस्तों, जिस भी परीक्षा में हिंदी विषय पूछा जाता है उस परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। और हमारी पहली वाली सीरीज भी जरूर देखिएगा और हम आपके लिए आगे भी लेकर के आएंगे। अगला है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे कहेंगे छंदवासी। ठीक है, छद्मवासी। अगला है दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिंद्रावेशी। ठीक है, जो केवल दूसरों के दोष खोजता रहता हो, कमियां निकालता रहता हो, उसे कहते हैं छिंद्रावेशी। अगला है पत्थर को गढ़ने वाला औजार, क्या कहेंगे, छेनी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। ठीक है, आगे दोस्तों, जो जल बरसाता हो जलद। जो जल से उत्पन्न हो जलज। ठीक है, वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जिस पहाड़ के मुंह से आग निकले उसे कहते हैं ज्वालामुखी। जल में रहने वाला जीव जलचर। जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र जनतंत्र। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर। ठीक है, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर। आप सबने भी देखा होगा कई बार। अगला है दोस्तों, जिसने आत्मा को जीत लिया हो
क्या कहते हैं? जीतात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। ठीक है। इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय। दोस्तों यहाँ से ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय। अगला है किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। ठीक है। अगला है जो जीतने के योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? जेय। जेठ, पति का बड़ा भाई का पुत्र, जेठोत। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? जेठोत। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान पिपासु, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, क्या कहते हैं? झील। अगला है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, क्या कहते हैं उसे? टकसाल। ठीक है, टकसाल में सिक्कों की ढलाई होती है। अगला है बर्तन बनाने वाला, क्या कहते हैं उसे? ठठेरा। अगला है जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, क्या कहते हैं? ढिंढोरा। ठीक है, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो, क्या कहते हैं उसे? तटस्थ या निर्गुट। ठीक है, जो किसी भी गुट में ना हो उसे कहते हैं तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद, हल्की नींद को क्या कहते हैं? तंद्रा। यहाँ से आपको पता चल गया होगा तंद्रा का अर्थ क्या होता है? हल्की नींद। अगला है जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, उसे कहते हैं तल्लीन। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया होगा तल्लीन का अर्थ क्या होता है? जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, उसे कहते हैं तल्लीन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी वाक्यांश के लिए एक शब्द की। ये हमारी दूसरी सीरीज़ थी। आप हमारी पहली सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।